प्रॉब्लम। तो अब जो है यहाँ पर आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो हमारा रिटर्न था गेट काउंट वाला, उसको ज़ीरो नहीं रखना, ताकि हम अगर ज़ीरो रखेंगे तो इसको प्रोजेक्ट नहीं चलेगा हमारा। डाटा डॉट साइज इसके अंदर से हमने इसको पास कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब जो है वो हमने अपनी मेन क्लास के अंदर चले जाना है। मेन क्लास के अंदर हमने अपने अडाप्टर को सेट करवाना है। ठीक है, और अडाप्टर को सेट करवाएंगे। अडाप्टर को कैसे सेट करवाएंगे? ये जो माई अडाप्टर वाली क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे हम यहाँ पर अडाप्टर के नाम से। ठीक है, क्योंकि हमने उसके फंक्शन यूज़ करने हैं। यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, अडाप्टर इक्वल टू न्यू, और इसके बाद हम करेंगे माई अडाप्टर। ठीक है, ये क्लास। अच्छा, ये अभी यहाँ तक आपने इसको छोड़ना है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है जो कि हमारा अरे लिस्ट होगी मॉडल क्लास की, क्योंकि हमने जो डाटा है उसको, उसकी इमेजेस को, उसके टेक्स्ट वगैरह जो हैं वो सारे हमने गेट करने हैं कोड के अंदर। यहाँ पर तो मैं आपको दिखाऊं कि हमने यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट, दिस इज द हेडर टेक्स्ट, दिस इज द डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, यही लिखा था ना। तो अब जो है वो हमने इसको क्या करना है, इसके वैल्यूज देनी है इसको। तो इसको वैल्यूज देने के लिए हमें यहाँ पर जो मॉडल क्लास थी ये सेट हुई ये सारी। अच्छा, अब देखें, आप लोगों ने देखा होगा कि ये गेट हेडर और गेट डिस्क्रिप्शन और गेट इमेज नेम आ रहा है। ये जो सेट हेडर है, सेट डिस्क्रिप्शन है, सेट इमेज नेम है, ये कहाँ पर है? ये तो हाइड हुए हैं। वो बता रहा है कि मेथड इज नेवर यूज। अब इनकी बारी है यूज होने की। क्यों? क्योंकि हमने कोई चीज इसके ऊपर सेट करनी है, इसीलिए ये फंक्शन हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक रखेंगे उसको, उसकी हम टाइप रखेंगे अरे, अरे लिस्ट रख लेंगे इसको। और इसके अंदर में हम जो है वो किस, कहाँ से लेके आना, डाटा सेट करवाना मॉडल से। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने जब जावा की होगी उसके अंदर आपको सेटर और गेटर्स बताए जाते हैं। ठीक है, वो इसीलिए होते हैं। तो यहाँ पर हम डाटा लिख लेते हैं, डाटा कोई भी चीज़ देते हैं, डाटा क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, हम ये हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन। इस फंक्शन को जो है वो हम अब अपनी एक लिस्ट के अंदर जो है वो क्रिएट कर लेंगे। अब जो है वो हम इसका ये फंक्शन बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अरे लिस्ट जो है वो हमारी उसको लेके आएंगे, अरे लिस्ट। इसके अंदर से हम क्या करेंगे, मॉडल, सॉरी मॉडल, और इसका हम क्या करेंगे, होल्डर, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, जो कि वो सब्जेक्ट को हम आगे यूज़ कर लेंगे, न्यू। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, अरे लिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने उसका जो है वो वैल्यू ले लिया यहाँ से। अब हमने क्या करना है, अब इसके लिए अरे लिस्ट भी बन गई। अब ये होल्डर के साथ हम सारा काम करेंगे। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस मॉडल नाम का जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मॉडल, और इसका एक ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं OB1 इक्वल टू न्यू मॉडल। ये सारा काम मॉडल क्लास का है, उसके अंदर से ही डाटा लेके आना है, क्योंकि वहाँ पर सेटर गेटर लगे हुए हैं। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मॉडल क्लास का, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी क्लास को यूज़ करने के लिए उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मॉडल क्लास का OB1 के नाम से। तो ये OB1 मतलब ऑब्जेक्ट 1 जो है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेटर लगाऊंगा। सेटर किसका लगाऊंगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा हेडर का। यहाँ पर मैं हेडर का सेटर दे दूंगा, इसको मैं दे दूंगा फेस बुक। ठीक है,
ये क्या कर दिया मैंने, फेसबुक का हेडर दे दिया। उसके बाद मैं ओबी ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू मैं क्या करूँगा, सेटर किसका लगाऊंगा, डिस्क्रिप्शन का। अच्छा मैं आप लोगों को ये मॉडल क्लास के अंदर दिखाता हूँ। ये देखें ये सेटर भी ऑन हो गया। ये देखें ये सेटर इमेज का जो है वो मैंने अभी यूज़ नहीं किया ना, तो ये देखें वो मुझे बता रहा है मेथड सेटल इमेज नेम इज़ नेवर यूज। ठीक है, यही सारे यूज़ कर लिए हुए हैं। ये इस चीज़ की आपको क्लियर हो जानी चाहिए आप चीज़ कि आप लोगों को किस तरह हम डाटा को उसके अंदर से लेके आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन देनी है, तो डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दें इसको मोबाइल ऐप फेसबुक। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, ये तो मैं जस्ट मोबाइल ऐप फेसबुक। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या रह गया, मेरे पास इमेज रह गई। डॉट कर लेंगे, इसी तरह ही इमेज का सेटर को ऑन कर लेंगे और इमेज हब बताएंगे। स्टूडेंट्स इसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये फेसबुक का जो था वो हमारे पास हेडर था, वो टेक्स्ट 1 था। इसी तरह ही डिस्क्रिप्शन थी, वो हमारे पास टेक्स्ट 2 थी, था हमारे पास टेक्स्ट व्यू। अब बात आती है इमेज की। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि जब आप इमेज गेट कर रहे हैं तो सेट इमेज रिसोर्स लगा रहे थे आप। ठीक है, यहाँ पर सेट टेक्स्ट कर रहे थे ना, ये सेट इमेज रिसोर्स। अब यहाँ पर बात आई है इमेज को गेट करने की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इमेज को गेट करने के लिए क्या करते हैं हम। कहाँ पर इमेज है, रिसोर्सेज के फोल्डर में आर डॉट और किसके अंदर ड्रॉएबल डॉट और जो हमारी इमेज है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब जो है हमने क्या करना है, हमने इस होल्डर के अंदर जो है वो हमने अपना फंक्शन जो है उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये ऐड कर दिया और ये वाला हमने ऑब्जेक्ट इसके अंदर से पास कर दिया। ये हमारा हो गया पहला व्यू तैयार, पहला कार्ड व्यू हमारा क्या हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न होल्डर, होल्डर को ही रिटर्न करना ना, ये जिसके अंदर वैल्यू आ रही है इसको ही रिटर्न करना है हमने। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक हो गया। अब ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इसलिए करके दिखाया है कि आप लोगों को चीज़ की क्लियर हो सके। सिंपल रिसाइकल व्यू कैसे लगता है वो भी आप लोगों ने देख लिया है, और इसका जो है वो कार्ड व्यू के थ्रू कैसे लगता है ये भी आपने देख लिया है। अब जो है हमने हमारे पास अगर मैं डाटा ले देखना चाहूँ इमेजेस, तो 1 2 3 4 5 6 हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ज़्यादा कर लेंगे, 1 3 4 5 6 7 दोबारा से कर लेंगे इसको। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें एरर आ गए हैं। एरर क्यों